दोस्तों नमस्कार। टॉक विद अजय में हम आज दोबारा फिर से उसी मैटर पे बात करेंगे जो चल रहा है, बहुत चर्चित है और सबको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मैटर पे डिफीट खा गई है, हार गई है। वो मैटर है जो वो डीएम वर्सेस सीएमओ जो चल रहा था। डीएम वर्सेस सीएमओ के मैटर को बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें पूरी इस प्रकरण में हुआ क्या है और अपने अपने क्या है कि आज जो यूट्यूब बदनाम जो हो रहा है उसकी मेन वजह यही है क्योंकि इसमें सबसे अधिक में झूठे इसको माना जाता है। लोग बात केवल अपने जो है रिव्यू बनाने के लिए, अपना रिव्यू बनाने के लिए, अपनी चीज को बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए किस तरीके से इसमें हेडिंग डाल कर चलाते हैं। अभी मैंने कुछ देखा, उसमें किसी ने बोले ये डीएम के ऊपर सीबीआई जांच बैठ गई है, किसी ने बोला दलित की जीत हो गई है, किसी ने बोला कि ठाकुर हार गए हैं और जो है मुख्यमंत्री बैकफुट पे आ गए हैं, एसेट्रा एसेट्रा बहुत सारी चीजें लोगों ने बोला। खैर, अपना अपना परसेप्शन है और ये तरीका है जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी के पास में है, अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन हमारा जो है झूठ से एलर्जी है। किसी भी संस्था को, किसी भी संस्थान को झूठ वायरल नहीं करना चाहिए, तथ्यों पे आधार बात करनी चाहिए। मैं उसी मुद्दे पे फिर से आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हार और जीत हुआ क्या है। वो एक जो है मैटर है, राजकीय मैटर होता है, अपना जो है मुख्यमंत्री का अधिकार होता है किसको कहां पर सेवा मुझे किससे लेनी है और वो अपना ट्रांसफरेबल जॉब होता है, आज यहाँ कल वहां परसों वहां कैसा क्या गया ना, ये मैनेजमेंट का काम है, ये जो है मुख्यमंत्री का काम है किसको कहां पर मुझसे क्या कराना है। अब बात मुद्दे की आती है कि उसको ट्रांसफर को लेके वहां पे जो है इनकी हार हो गई, इनको पुनः जो है बैठा दिया गया सीएमओ पद पे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस मैटर पे जो स्टे हुआ है, स्टे इस बात का हुआ है कि बिना पूरी प्रक्रिया किए हुए ही उस पर डिसीजन ले लिया सरकार ने, जो कि हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि वो चीज गलत है। मैं फिर से कह रहा हूं, वो जो गलत है वो गलत है। गलत होने का उसी का संज्ञान कोर्ट ने लिया और कोर्ट ने उसी पे स्टे किया है कि जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती है तब तक कोई भी आदेश नहीं हो सकता है। आपने किसी व्यक्ति को दोषी बनाया, जांच बैठाला, जांच की रिपोर्ट नहीं, उसको आप दोषी बना दिया तो वो तो गलत हो गया ना। उस प्रक्रिया पे स्टे किया है कोर्ट ने जो स्टे दिया है उसी बात के लिए दिया है और तब तक के लिए दिया है अगली सुनवाई 18 अगस्त को जो होनी है। मैं आपको इसका फैक्ट दूंगा, विद एविडेंस मैं दूंगा, उसका स्टे कॉपी में आपको मैं दूंगा और उसमें स्टे में जो है ये दिया गया 18 तारीख तक इस प्रक्रिया को रोका जाए जब तक कि जो है जांच रिपोर्ट ना आ जाए। तो ये तो समाधान चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। इसे गलत तरीके से कोई डिसीजन ले लिया तो उसमें फिर से बैठा दिया गया, तो ये कोई बहुत बड़ी जीत और हार का विषय नहीं है क्योंकि अभी ऑलरेडी कोई चीज वहां पे पेंडिंग है। कोर्ट पे कमेंट नहीं इस तरीके से करना चाहिए कि जो है मुख्यमंत्री जी हार गए और जो है नेमी जी जीत गए, पुनः फिर से वहां पर दंडवत चालू हो गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, पैनगी चालू हो गए। सीएमओ साहब जब घुसे हैं तो कम 100-150 लोगों ने, कर्मचारियों ने वहां पे पैर छू के वेलकम किया कि आपने जीत हासिल कर दिया, आपने मुख्यमंत्री को हरा दिया। तो ये तो गलत चीज है, कोई ये असंभव की बात है, संविधान के खिलाफ की बात है। कोई भी संवैधानिक संस्था इस तरीके से जीत हार का सब्जेक्ट नहीं होता है। वो शासन है, आप प्रशासन हो, तो शासन जो आपको बोलेगा, जो ऑर्डर करे आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें कोर्ट भी बीच में नहीं आएगी क्योंकि संवैधानिक चीज बनाई गई है। लेकिन कोर्ट ने इस पर इसी बात के लिए जो है आदेश दिया, इसी बात का संज्ञान लिया, इसी बात को सुना कि गलत तरीके से वो चीज की गई है तो तरीका सही कर लिया जाएगा, वो बात का विषय है। अब बात आती है यहां पर दलित का नाम बहुत तेजी से चल रहा है। तो माननीय आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि जो है दलित वर्सेस फॉरवर्ड या
सीएमओ वर्सेस सीएम। तो ये तो जो है बनाया गया है वो सरासर जो मुद्दा ही गलत तरीके से बनाया गया है। और गलत मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि जो है थोड़ी सी लापरवाही डीएम जी की तरफ से, सीएमओ जी की तरफ से हो गया। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें जो है पर्सनल उसमें इंटरेस्ट ले लिया, जिसकी वजह से सबकी निगाहें उस मैटर पे आ गई। उसमें निचले स्तर पर जो है जमीबंदी हो गई। उन लोगों ने महाना जी को इन्वॉल्व कर दिया जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो सीएमओ वर्सेस महाना मतलब विधानसभा अध्यक्ष, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। सीएमओ वर्सेस डीएम और जो विधानसभा अध्यक्ष वर्सेस सीएम, जबकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बाद में जिस तरीके बताया गया, हमने बताया था कि ऐसा ऐसा मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो इस बात को लगातार मैं बोल रहा हूं कि इनको संज्ञान में मुख्यमंत्री जी को लेकर तो खत्म कर देना चाहिए था और इतना कुल देने नहीं चाहिए था। आप अगर छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देंगे तो जो है इतने बड़े बड़े कार्य बड़े हुए हैं पूरे प्रदेश में, उनका क्या होगा। और अगर आपने दोनों को उसी समय हटा दिया होता तो कोई मुद्दा ही ना रहता। यहां पे मिस्टेक हुई है माननीय योगी जी से, यहाँ पे बड़ी ब्लंडर हुई है कि अगर जब बात उठी थी उसी समय अगर अपना डीएम का मुंह भंग करके बतौर अगर जो है उन्होंने एक डीएम को ट्रांसफर कर दिया होता और सीएमओ ट्रांसफर कर दिया होता तो ये कोई मुद्दा नहीं बन रहा था। उस छोटी सी चीज की प्रक्रिया को बड़ा पुल दे दिया, कोर्ट कचहरी चालू हो गया और 18 तारीख तक स्टे हो गया कि उसमें तब तक जो है स्टे बना रहेगा, जबकि पद में रहने का नहीं होता है। उसमें ऑर्डर जो दिया गया है सस्पेंशन का, तो सस्पेंड के ऑर्डर पे स्टे हुआ है। आप लोग समझिए पहले मैं क्या कह रहा हूं कि सस्पेंशन के ऑर्डर पे जो सस्पेंड किया गया था इनको, उसके आदेश पे स्टे हुआ है कि गलत तरीके से सस्पेंड किया गया है। ये कोर्ट का राइट बनता है। कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन दिया है कि आप गलत तरीके से सस्पेंड नहीं किसी को कर सकते हैं। हर व्यक्ति की बात को सुनना अधिकार है, जो उन्होंने सुना। माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है कि इसमें जो है गलत तरीके आपने सस्पेंड कोई किसी को नहीं कर सकता, वो चपरासी कर सकता है। न करना चाहिए कि आपने जांच बैठा ली, जांच की रिपोर्ट का वेट भी नहीं किया, उठा के तुरंत सस्पेंड कर दिया जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी नतीजा झेलना पड़ गया। अब बात आती है मुद्दे की लगातार जो दलित वर्सेस, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बात बताया था कि भविष्य में ये चीज आएगी। माननीय योगी जी को इसको ऊपर विशेष संज्ञान लेना चाहिए और आज वो सब चीजें सामने दिखने लगी हैं अभी से दर्जनों चैनल्स पे, और जो है आपस में गुफ्तगू में सब चल रहा है कि जो है यहाँ पर दलित की जीत हो गई। पहले बताया ठाकुर जीत हो गई, अब दलित की जीत हो गई, फिर ठाकुर जीत हो जाएगी। तो दलित वर्सेस ठाकुर ये चल रहा है, ये किसी भी समाज के लिए, किसी भी दल के लिए, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक है। मैं आपके अपने शब्दों को फिर रिपीट कर रहा हूं कि जातिवाद का जो कीड़ा है, जातिवाद का जो जहर है, जो जरा जरा चीजों में फैला दिया जाता है, बहुत तेजी से वायरल हो जाता है, ये निहायत ही गलत है, जिसकी वजह से आज हम लोग इस पोजीशन पे हैं या बड़ा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैं बड़े स्तर की बात कर रहा हूं कि आज जो है जहां पर जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, जाति का संदेश नहीं है, जहां पर जात की फीलिंग्स नहीं है या मानसिक रूप से जात का शब्द नहीं है, वहां पर डेवलपमेंट देख लीजिए, और जहां पर है वहां पर आप देख लीजिए प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत तो रहती नहीं। तो हम लोग सब सामने देख रहे हैं कि जात का, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, जात के ऊपर एक नया वीडियो बनाएंगे, बड़े स्तर पर बनाएंगे। परंतु वर्तमान की स्थिति है जो यहाँ पर जोर दिया गया, यहाँ पर हर चीज को जाति के एंगल से जोर दिया जाता है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं, समाज, किसी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी दल, किसी भी जो है सरकार के लिए निहायत ही गलत और बहुत ही घातक सिद्ध होती है। इसलिए माननीय योगी से मेरा पुनः जो है निवेदन है कि इस प्रकरणों को, इस मैटर को किसी भी जो है जाति से, किसी भी जो है धर्म से, किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष से जोड़ने के बजाय निष्पक्ष इसमें कार्रवाई करें
और मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे अच्छा डिसीजन जो होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, इन दोनों व्यक्तियों को यहाँ से हटाने से होगा, चाहे वो डीएम हो और चाहे वो सीएम हो, चाहे वो माननीय जो है जेपी सिंह जी हो और चाहे वो माननीय नेमी जी हो, हरदीप नेमी जी जो भी है। तो ये मेरा आग्रह है, और मैं अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है तो ये कानपुर नगर के लिए बहुत अच्छा होगा, एक अच्छा अच्छे अधिकारियों के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा कि जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके ऊपर पनिशमेंट सरकार देगी, उसको कोर्ट कचहरी जाने का मौका नहीं मिलेगा। अब आपको मैं छोटे सा मैं जो है पीछे नहीं चलता हूँ कि ये सब तकड़ा स्टार्ट कैसे हुआ था। माननीय डॉक्टर जो है हरदीप नेमी जी जब आए हैं चार्ज पर, तो इन्होंने आते ही उठापटक चालू कर दिया था, इधर ट्रांसफर उधर ट्रांसफर, ये सब अपना अपना विशेषाधिकार जो होता है अपने सीएमओ के पास में। तो लोगों को ये लगा कि आप जब किसी व्यक्ति को किसी पद से हटाते हो, पहले रिपोर्ट आती है कि इसका कहाँ पे कार्य अच्छा नहीं हो रहा, काम अच्छा नहीं हो रहा, तो उसको आपने यहाँ नहीं वहाँ कर दिया। बट आपने आते ही सबको उठापटक चालू कर दिया, तो इसे कंटेंट क्लियर हो गया, विषय क्लियर हो गया कि इंटेंशनली ये जानबूझ के सब ऐसा कर रहे हैं। ये नॉर्मल सी बात है, जब आपने जो है किसी कार्य के बारे में जाना ही नहीं और एक्शन पहले से ले लिया तो गलत था, इसीलिए सब चीजें पैदा हो गई थी। और जो है हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इस जो है विवाद का शांत होगा और विवाद के बाद में एक अच्छा सीएमओ कानपुर को मिलेगा और एक अच्छा डीएम भी मिलेगा। ये मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि इन दोनों को हटाने के बाद में कोई दोनों अधिकारी जब नए आएंगे तो वो अपने कार्य को बहुत अच्छे, बहुत सरलता और बहुत ही समाज के हित के लिए करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।